नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सृजन शक्ति के माध्यम से सृजन विहार भारत विचार, एक नई सोच की प्रयोगशाला। आज हम सनातन और योग का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, सनातन और योग, सनातन केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक सभ्यता, संस्कृति और जीवन विधा है। एक समय था जब हम इस जीवन दृष्टि का प्रभाव व्यापक रूप से संसार में दिखाई देता था, किंतु समय की धारा के साथ सनातन का स्वरूप एक सीमित दायरे में सिमटता चला गया। इसका एक बड़ा कारण यह रहा कि मनुष्य अपने मूल से दूर होता गया। मनुष्य अपने अहंकार के वशीभूत होकर स्वयं को ही विधाता समझने लगा और अपनी अपनी विचारधाराओं की दुनिया बनाने में व्यस्त हो गया। परिणाम स्वरूप संसार में अनेक मत, पंथ और संप्रदाय विकसित हुए हैं। सनातन की विशेषता यह है कि इसका प्रादुर्भाव किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं हुआ। जिस प्रकार वेदों को सनातन परंपरा में अपौरु में माना गया है, उसी प्रकार सनातन को भी किसी एक मनुष्य द्वारा स्थापित किया गया। धर्म मानना उसके व्यापक स्वरूप को सीमित करना होगा। यह प्रकृति, जीवन, सत्य, आत्मचिंतन और समस्त सृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली एक जीवन दृष्टि है। मानव शरीर ईश्वर की अद्भुत रचना है। यह एक जटिल जैविक व्यवस्था की तरह निरंतर कार्य करता है। इसीलिए इसे स्वस्थ और संतुलित रखने के लिए उचित खान पान, नियमित दिनचर्या, व्यायाम, योग और मानसिक अनुशासन आवश्यक है। सनातन जीवन दृष्टि की सबसे सुंदर देनों में से एक योग है। योग की परंपरा में देवाधिदेव महादेव को आदि योगी माना जाता रहा है। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और चेतना के बीच संतुलन स्थापित करने की साधना भी है। ओम का उच्चारण और ध्यान भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। नियमित प्राणायाम और योगाभ्यास श्वास एकाग्रता, तनाव प्रबंधन और समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं। योग मनुष्य को केवल शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं रखता, बल्कि मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच विकसित करने में भी सहायता करता है। यह मनुष्य को संयम, अनुशासन और आत्मचिंतन की ओर ले जाता है तथा उसके भीतर प्रेम, करुणा और सह अस्तित्व की भावना को मजबूत कर सकता है। योग मनुष्य में एकात्म का भाव जागृत करता है। वह जीवन के संघर्षों के बीच मनोबल बनाए रखने में सहायक बनता है और हमें अपने भीतर झांकने का अवसर भी देता है। जीवन में अगर योग है, मन काया आपकी निरोग है। जीवन में अगर योग है तो मन काया आपकी निरोग है। ध्यान रहे, योग को मैं सनातन जीवन दृष्टि की एक महत्वपूर्ण आत्मिक और व्यवहारिक साधना मानता हूँ। आज मैं समस्त विश्व का आह्वान करता हूँ कि यदि हम अपने जीवन में शांति, संयम, प्रकृति के प्रति सम्मान, मानवता और आत्मिक संतुलन चाहते हैं तो अपनी जड़ों और अपनी प्राचीन दृष्टि को समझने का प्रयास करें। सनातन का अर्थ किसी के प्रति घृणा नहीं, बल्कि समस्त जीवन के प्रति सम्मान है। आइए अपने मूल्यों की ओर लौटें। आइए योग और जीवन का हिस्सा बनाएं। आइए योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। आइए अपने भीतर के अहंकार को कम करें और मानवता, प्रेम, करुणा तथा सह अस्तित्व को मजबूत करें। मेरा विश्वास है कि यदि व्यक्ति बदलता है तो परिवार बदलता है
और परिवार बदलता है तो राष्ट्र भी बदलते हैं, तो समाज बदलता है और समाज बदलता है तो राष्ट्र भी बदलते हैं। मैं अपने जीवन का एक व्यक्तिगत अनुभव भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि मेरा एक मित्र पिछले 14 वर्षों से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। इसके बावजूद मैंने उसे योग, प्रार्थना, अनुशासन और सकारात्मक जीवन दृष्टि को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखने के लिए कहा। मेरे लिए और किसी के लिए भी ओम का जाप, योग और ईश्वर में आस्था जीवन के कठिन दौर में मानसिक शक्ति और आशा का महत्वपूर्ण आधार रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि योग हर बीमारी का इलाज है, लेकिन अपने अनुभव में इतना अवश्य कह सकता हूँ कि योग और आध्यात्मिक अनुशासन ने मुझे और मेरे मित्र को कठिन परिस्थितियों में भी सक्रिय और सकारात्मक बने रहने की शक्ति दी है। इसीलिए मेरा आग्रह है, योग को अपनाइए, अपने शरीर का सम्मान कीजिए, अपने मन को समझिए, प्रकृति के साथ जुड़िए, मानवता से प्रेम कीजिए और अपनी सनातन जीवन दृष्टि को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मेरे लिए सनातन केवल पहचान नहीं, जीवन को बेहतर बनाने की एक सतत साधना है। ओम तत्सत। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, आपसे मेरा पुनः फिर एक आग्रह है कि सृजन विहार देखने के बाद कृपया मित्र आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स अवश्य करेंगे मित्र, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो सृजन विहार के माध्यम से उन्हें मिल सके। धन्यवाद मित्रों, फिर हम मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद।